हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे सेट के बारे में। ये सेट एक और टाइप का डेटा टाइप है। पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है। फर्स्ट नंबर्स, जिसमें इंट और फ्लोट आते हैं, और हमने स्ट्रिंग देखा था, और लिस्ट लिस्ट स्लैश टपल बोलो, दोनों भाई भाई की तरह है। अच्छा, मैंने ये पर लिख दिया, टपल दोनों भाई भाई तरह है, तो अब लिस्ट और टपल। और अभी हम सेट के बारे में देखेंगे, अभी देखेंगे, तो ये देखेंगे अभी। उसके बाद है डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी आता है इसके बाद, ठीक है। तो ये सेट हो गया, डिक्शनरी, ये होंगे आपके डेटा टाइप्स जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो ठीक है, आज हम सेट के बारे में देखते हैं। तो सेट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ है और बहुत पावरफुल भी है। तो सेट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम डुप्लीकेट नहीं होते हैं। इधर मैं लिखता हूँ नो डुप्लीकेट। आपको बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें आपको डुप्लीकेट हटाने होते हैं, तो आप उस टाइप में आप सेट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ हम सेट कैसे बनाते हैं। तो मैं बोलूँ, तो हम अगर टपल था तो मैंने टी दिया था, लिस्ट था एल दिया था, सेट को बस एस नाम दे देते हैं, अपनी मर्जी कुछ भी डाल सकते हैं। और टपल याद रखो, लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, टपल बनाने के लिए नॉर्मल रेगुलर ब्रैकेट, और सेट बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और इसके अंदर आप अपने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। और मैं प्रिंट टेस्ट करूँ, मेरा टपल, मेरा सेट बन गया, और ये मेरा बन गया, दिख रहा है मेरा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्रिंट हो गया। लेकिन इसमें अभी मैंने बोला था कि डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। सोच लो, मैंने जानबूझ के 2 7 डाल दिए, तो क्या होगा? एरर नहीं दिखाएगा मुझे, एरर भी नहीं दिखाएगा, लेकिन वो कैसा स्टोर होगा? सिंगल 7 ही स्टोर होगा। दिख रहा है मैंने 2 7 डाले, लेकिन स्टोर तो एक ही हुआ है। तो क्या करता है कि जैसे ही हम सेट बनाते हैं, अगर डबल मल्टीपल वैल्यूज़ हैं तो एक को हटा देगा वो, ठीक है। वही सेट का एक खासियत है। ओके, अब सेट में इसके, अच्छा, और ये भी था, सेट में आप अब बस नंबर से नहीं, स्ट्रिंग डाल सकते हो, ठीक है। स्ट्रिंग डाल सकते हो और फ्लोट डाल सकते हो, और सेट के अंदर एक और सेट डाल सकते हो, और सेट के अंदर एक लिस्ट डाल सकते हो, एक लिस्ट के अंदर सेट डाल सकते हो, और एक टपल भी डाल सकते हो। अच्छा, डॉट डाल दिया, एक टपल डाल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। टपल के अंदर एक सेट, माने पूरा बस दिख रहा है, मिक्सिंग मैचिंग कर सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए बस हम नंबर्स रखते हैं, हाँ, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास बस इतना है। ओके, अगर आपको टाइप देखना है तो आप टाइप कर सकते हो। आपको पता होगा पिछले क्लास की टाइप क्या बोलता है, हमको टाइप दिखाते कि वो है क्या। तो दिखा रहा है क्लास सेट, तो माने ये एक सेट है, फाइन। अभी नेक्स्ट है कि आप, ओके, इसमें ऑर्डर नहीं होता, ये 2 पॉइंट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नो ऑर्डर और नॉट चेंजेबल। नॉट, ये इन दोनों का मीनिंग क्या है? नो ऑर्डर से हमको क्या चीज़ इंप्लाई हो रहा है कि हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। सोच लो, आपको इसका फर्स्ट एलिमेंट चाहिए जो है 1, आप एस ऑफ 0 नहीं लिख सकते। अगर आपको याद होगा, लिस्ट में हम ऐसे ही करते थे, फर्स्ट एलिमेंट जो होता था वो 0th इंडेक्स होता था। अगर हम उसको 0 करें तो वो हमको फर्स्ट एलिमेंट मिलता था, लेकिन आप सेट में ऐसे नहीं कर सकते। अगर मैं ट्राई करूँ, मुझे एरर दिखाएगा, बोलेगा कि सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। सब्सक्रिप्टेबल का क्या मीनिंग होता है कि इंडेक्सिंग। हम इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते कि 0 चाहिए 1 चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। वो रैंडम ऑर्डर में होता है, वो बहुत, हमको ऑर्डर नहीं पता है कि किस में है, लेकिन हमने तो ऐसे ऑर्डर दिया है, लेकिन हमको पता नहीं होता, उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, कैसे भी हो सकता है। और नॉट चेंजेबल, ये नॉट चेंजेबल का मीनिंग क्या है? सोच लो, आपने कि ये लिस्ट बनाया जिसमें आपने 1 2 3 4 5 6, मैंने बीच में छोड़ दिया, ठीक है, मैंने बस रैंडम नंबर लिखा है। सोच लो, मेरे को जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट है जो है 7। मैं सेकेंड लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करूँगा? एल ऑफ -2, ठीक है, -1 लास्ट एलिमेंट होगा और -2 सेकेंड लास्ट होगा। करूँ तो मुझे 7 मिल रहा है, देख रहे हो मुझे 7 -7। अच्छा, ये एरर मैंने हटाया नहीं, ये देखो मुझे 7 मिल रहा है, ठीक है। अभी अगर मुझे एक लिस्ट में, फिर से रिपीट करूँ, लिस्ट में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि एल ऑफ -2 इक्वल टू, मैं सोच लो 5, चलो जो भी है, चलो मैंने 50,000 ले लिया। मैं क्या कर रहा हूँ कि एल ऑफ -2 को 7 से हटा के 50,000 डाल रहा हूँ। अगर मैं अभी पूरा लिस्ट ही प्रिंट कर दूँ, क्यों पूरा लिस्ट ही प्रिंट कर दूँ, तो देखो मेरा 7 गुम हो गया, मेरे पास 7 नहीं है, 7 के वजह मेरा 50,000 है। तो मैं चेंज कर सकता हूँ वैल्यू को एक लिस्ट के अंदर।
ठीक है। एक लिस्ट के अंदर मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, लेकिन एक सेट के अंदर आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। सेट के अंदर आप ऐसे वैल्यू, क्योंकि हम सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते, माने इंडेक्सिंग ही नहीं कर सकते, तो आप चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ओके, अभी हम थोड़े मेथड्स देखते हैं कि लिस्ट में और क्या क्या कर सकते हैं। आप लेंथ ढूंढ सकते हो, लेंथ तो आपको पता होगा, आप लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, जो भी आप सब में लेंथ यूज़ करो, आपको बता देगा कितने एलिमेंट्स हैं उसमें। तो इसमें 7 एलिमेंट है, 1 to 7। तो ओके, ये हो गया। अगला है फॉर ईच लूप, ठीक है। तो आपको लिस्ट से याद होगा कि फॉर ईच लूप क्या होता है। इसमें भी सेम है, फॉर आई इन एस, उसके बाद प्रिंट आई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या हो गया। फॉर आई इन एस का मीनिंग क्या है कि फर्स्ट लूप में 1 होगा आपके पास, सेकेंड लूप में आपके पास 2 होगा, अगले लूप में आपके पास 3 होगा। माने एक एक लूप में आई का वैल्यू ऐसे जंप होते जाएगा, ठीक है। तो एक लूप में आपको जो करना है कर सकते हो। अभी के लिए मैं बस प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। एक मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। सोच लो आपको इनका स्क्वायर प्रिंट करना है, तो मैं आई स्टार 2 करूँगा। इसका मीनिंग क्या है कि मैं उसका स्क्वायर प्रिंट करने वाला हूँ। तो देखो हर एक लूप में मेरा आई का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो जैसे आई का जब आई का वैल्यू चेंज हो रहा है तब मैं उसका वैल्यू स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था फॉर ईच लूप, किसमें, सेट में। और डिक्शनरी में भी, डिक्शनरी बोल दिया, सेट, लिस्ट में भी सेम है और टपल में भी लगभग सेम है, सब में सेम है, ठीक है। और अगला है, ओके, अगला है ऐड। मैं एक चीज़ ऐड कैसे करूँ, तो नाम में ही है ऐड, s.add। मैं 56 ऐड करता हूँ, मैं प्रिंट s करूँगा, ठीक है। दिख रहे हो, s.add 56, माने ये सेट डॉट ऐड, ये ऐड तो चेंज नहीं कर सकते, ये ऐड ही है। डॉट 56 क्या है कि आपको जो ऐड करना है। अभी ये मैंने ऐड किया 56, देखो आ गया मेरा 56। तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो। अगला है रिमूव, बहुत ईजी है, s.remove। 56 रिमूव करेंगे तो कुछ एरर आएगा, क्यों, क्योंकि 56 हमारे पास नहीं है, की एरर 56। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास 56 है ही नहीं अंदर, तो मैं 6 रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो s.remove 6 करूँगा तो मेरा 6 हट गया, दिख रहे हो। 5 के बाद 7 है, सीधा 6 हट गया, फाइन। ये था कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए एक और चीज़ है, हम उसको पॉप बोलते हैं, ठीक है, s.pop। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो आखिरी एलिमेंट हटा देगा, दिख रहा है। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है, सेट में आखिरी एलिमेंट क्या है किसी को नहीं पता, फर्स्ट एलिमेंट क्या आखिरी एलिमेंट क्या किसी को नहीं पता, कैसे भी कुछ भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। तो आपको पॉप यूज़ करते समय ध्यान देना होगा कि आपका कोई भी एलिमेंट जा सकता है, आपको पता ही नहीं है कि यही एलिमेंट जाएगा, कुछ भी एलिमेंट जा सकता है, ठीक है। तो याद रखो कि आपका कुछ भी एलिमेंट जा सकता है, ऐसा ही नहीं है कि आखिरी एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट या बीच का एलिमेंट, कुछ भी चले जाएगा। जब आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, मैं एडिंग में था, कहाँ था, s.add 4, एक वैल्यू ऐड कर रहे हो तो ठीक है, अच्छा 4 नहीं, 45, एक वैल्यू ऐड कर रहे हो तो s.add कर सकते हो। सोच लो आपको एक ऐसा है कि s1 ऐसा एक लिस्ट है, मैंने लिस्ट बोल दिया, s1 कुछ भी हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। s1 एक और सेट है जिसका वैल्यूज़ है ये, जिसके वैल्यूज़ हैं ये। सोच लो आपको इसको ऐड करना है, ये s1 ऐड करना है, s1 s में ऐड करना है। सोच लो मैं अभी के लिए s.add s1 कर रहा हूँ, तो सोचो क्या होगा, ठीक है। मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, s को प्रिंट करके दिखाता हूँ। देखो क्या हो रहा है कि s.add s1 अनहैशेबल टाइप सेट। इसका मीनिंग क्या है कि आप एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हो, पूरा इसको नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो अगर आपको पूरा एक सेट ऐड करना है तो आप ऐड नहीं यूज़ कर सकते, आपको अपडेट डालना है। अगर आप एक एलिमेंट डाल रहे हो, बस एक नंबर या एक स्ट्रिंग, तो आप ऐड यूज़ कर सकते हो। अगर एक लिस्ट डाल रहे हैं, अगर एक सेट ही अपेंड करना है तो आपको s1 डालना है। ये डाला और ये मेरा हो गया, दिख रहा हो, मेरा पुराना और नया दोनों जुड़ गया, ठीक है। सेट ही नहीं, आप लिस्ट भी अपेंड कर सकते हो। देखो मैंने एक लिस्ट डाल दिया, अभी s1 ये सेट नहीं है, लिस्ट है, ठीक है। मैं लिस्ट भी ऐड कर सकता हूँ, वो सेट में बन जाएगा, ठीक है। मैं लिस्ट ऐड किया तो सेट बन गया, फाइन। अगला है सेट ऑपरेशंस, ये सब कुछ हटाता हूँ मैं अभी। और अगला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सेट ऑपरेशंस। ओके, ये सेट ऑपरेशंस क्या है कि आप आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब कुछ पढ़ा होगा।
तो वही है सेट ऑपरेशंस। तो मैं एक एक बताता हूँ सेट ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है। पहला है यूनियन, ठीक है, मैं उसको भी हैशटैग लिखता हूँ, HUNION, यूनियन। ओके, ये अभी यूनियन क्या होता है, दो सेट को हम ऐड कर रहे हैं। ये अभी यूनियन क्या हो रहा है कि देखो आपके पास दो सेट है, ऐसा एक सेट होगा ये, और ये मेरा डायग्राम बन गया, ठीक है। ये अगर ये आपका दो सेट है, ठीक है, ये एक सर्कल एक और सेट है और एक सर्कल एक और सेट है, ठीक है। तो मैं रुको एक मिनट, ठीक है, ये एक सेट है और ये एक और सेट है। अभी ये सेट का मीनिंग क्या होता है कि सेट का मीनिंग एक्चुअली एक मैथमेटिक टर्म है, ठीक है, जिसका मीनिंग है ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे एप्पल्स वो एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है, ठीक है, ऐसे चीज़ को हम सेट बोलते हैं, एक सेट, ठीक है। एप्पल 1 एप्पल 2 एप्पल 3 वो एक सेट होता है। तो हमको बस सेट में ये चाहिए कि वो एलिमेंट है कि नहीं, कितना है वो हम उससे हमको कुछ ज़रूरी नहीं है, हमको बस इतना चाहिए कि वो एलिमेंट है कि नहीं, ठीक है। ये होता है सेट मैथमेटिक्स में। तो अभी बस ये देख लो कि ये हमारा ये S1 है और ये S2 है। S1 में 1 2 3 4 है, S2 में 4 5 6 7 है, ठीक है। अगर आप S1 और S2 को जोड़ना चाहते हो, S1 और S2 को जोड़ना चाहते हो, प्लस नहीं होता, यूनियन सिंबल होता है, ठीक है। यू सिंबल नहीं है, वो यूनियन है। तो यूनियन पता है जोड़ना, ठीक है। तो S1 यूनियन S2 कर रहे हो तो आपको जो इसका रिजल्टेंट सेट मिलेगा, सर्कल देख लेना, 1 2 3 4 5 और 6 होगा, ठीक है। दो बार 4 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेट डुप्लीकेट आइटम्स नहीं देता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होगा नया सेट में, ठीक है। तो हम इस यूनियन को कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ। यूनियन मैं अभी पहले मेरा S1 माना लेता हूँ, इसका है 1 2 3 4, S2 जो है 4 5 6 7, और इसके बाद है ओके, इसके बाद मेरा दो सेट बन गया। अभी मुझे S3 चाहिए, या S3 भी डाल सकते हो या आप अलग सा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि S1 के अंदर ही मैं यूनियन करने वाला हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, S1 डॉट यूनियन ब्रैकेट में S2, बस, और कुछ नहीं करना आपको। प्रिंट S1, अगर मैं अभी प्रिंट S1 करूँ तो देख रहे हो मुझे क्या मिल रहा है, 1 2 3 4। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी, S3 डाला था, मैं भूल ही गया। S3 इक्वल टू S1 डॉट यूनियन ऑफ S2। इसका मीनिंग क्या है कि S3 के अंदर S1 डॉट यूनियन S2 होगा, माने दोनों का एडिशन होगा बस। और ये मेरा S3 हो गया, देखो 1 2 3 4, 4 एक ही बार आया, 5 6 7, तो इन दोनों का जोड़ना है। आप अपडेट भी कर सकते थे, लेकिन यूनियन एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो आप यूनियन ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको डॉट यूनियन नहीं लिखना तो आप एक और चीज़ कर सकते हो, क्या, S1 और ये S2, ये एक सिंबल है जो आपका शिफ्ट के ऊपर है और एंटर के राइट साइड में है, ठीक है। इसको हम पाइप सिंबल बोलते हैं, PIPE, पाइप। और ये होता है हम यूनियन करने के लिए, वही आंसर मिलेगा, दिख रहा है, वही आंसर है। तो आप डॉट S1 डॉट यूनियन S2 या S2 डॉट यूनियन S1 सेम होगा, और पाइप सिंबल भी सेम चीज़ देगा, फाइन, ओके। अभी आपका ये हो गया। और अभी हम सब्ट्रैक्शन के बारे में लास्ट में बातें करेंगे, वो थोड़ा अलग होता है सब्ट्रैक्शन। अभी हम बताऊंगा आपको इंटरसेक्शन में। अभी इंटरसेक्शन क्या होता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या है। देखो कॉमन एलिमेंट 4 है और ये 4 है, तो मैं अगर सेट को एक प्रॉपर इंटरसेक्शन में बनाऊं तो कैसा दिखेगा, ये मेरा हट गया। देखो अभी मैं अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन एक्चुअली कैसा दिखेगा, दिख रहा है इंटरसेक्शन, ये मेरा सेट 1 है और ये मेरा सेट 2 है, दो सर्कल अलग अलग है। तो अब इस पे देख सकते हो कि 1 2 3 और 4 भी सेट 1 के अंदर है, 4 5 6 मैंने 5 6 7 और 4 भी सेट 2 के अंदर है। मैंने दोनों देख रहे हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जिसका मीनिंग क्या है कि दोनों के अंदर वो एलिमेंट है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये जो 4 है, ये वाला पार्ट है, वो है उनका इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। ये इनका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन क्या है कि उन दोनों के कॉमन क्या क्या एलिमेंट है। तो अभी हमारे केस के लिए फ़िलहाल बस 4 है,
अगर आप बड़े एग्जांपल में जाओगे तो बहुत सारे कॉमन एलिमेंट होंगे, तो हमारे केस में 4 एक कॉमन एलिमेंट है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, मैं बताता हूँ कि ये कॉमन एलिमेंट कैसे निकालते हैं। पता चल गया होगा, डॉट इंटरसेक्शन ऑफ S2, S1 डॉट इंटरसेक्शन ऑफ S2, अच्छा इंटरसेक्शन ऑफ S2, स्पेलिंग दिया ना, ओके, अच्छा स्पेलिंग फिर से गलत, इंटरसेक्शन, ये देखो इंटरसेक्शन बस इंटर और सेक्शन, इंटर अंदर वाला और सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन, ये डॉट इंटरसेक्शन ऑफ S2 का मीनिंग क्या है कि दोनों का कॉमन चीज़, ठीक है। तो वो अभी हमारे एग्जाम्पल में 4 है, जो है 4, बस मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक मैं 5b डाल दूँगा तो आपको दिखेगा, देखो 4 एंड 5 दोनों कॉमन है, तो इसीलिए मुझे इंटरसेक्शन S1 डॉट इंटरसेक्शन ऑफ S2 और S2 डॉट इंटरसेक्शन S1 दोनों सेम ही होता है, कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, हम इंटरसेक्शन ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, या अगर आपको सिंबल चाहिए, मैंने आपको जल्दी जल्दी करना है, तो ये एंड सिंबल वो भी हमको इंटरसेक्शन देता है। देखो अभी के लिए 4 है क्योंकि मैंने 5 हटा दिया, तो 4 इंटरसेक्शन है हमारा, फाइन। अभी हम अगला देखेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, या ओके ठीक है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, मैं पहले आपको सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाता हूँ, आप सोचो कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ये सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है, ये वाला सिंबल, ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस भी लिख सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, बस आप देखो कि इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस मुझे ये चीज़ मिला, इसका मीनिंग क्या है, सोचो ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपने गेस किया है ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस इंटरसेक्शन का उल्टा है। अगर मैं इंटरसेक्शन पूछ रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ओके, अगर मैं इंटरसेक्शन पूछ रहा हूँ तो मुझे बस वो एलिमेंट्स देगा जो कॉमन है दोनों सेट के। तो अगर मैं इंटरसेक्शन पूछ रहा हूँ, मैं आई लिख देता हूँ, मुझे बस 4 देगा, क्यों, 4 दोनों का कॉमन है, करेक्ट। अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा हूँ, SD लिख देता हूँ, तो अगर मैं सिमेट्रिक डिफरेंस पूछ रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है कि सारे एलिमेंट बताओ जो कॉमन नहीं है। अभी मेरा कॉमन तो 4 है, तो 4 तो कॉमन है, वो मुझे नहीं बताएगा, मुझे 1 2 3 बताएगा, 5 6 7 बताएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि जो जो कॉमन है उन सबको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो अभी 4 कॉमन था, उन सबको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट इसने दिखा दिए, ये देखो 4 नहीं है इसमें, उसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हैं। तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है। आप ऐसे ये वाला सिंबल डाल सकते हो, या S1 डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ S2 ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये बहुत लंबा है, सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस भूल जाना मत, ये देखो वही है, 4 आ रहा है, ये सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस, फाइन। सिमेट्रिक डिफरेंस भी हो गया। अगला मुझे बताना था आपको कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ओके, सब्ट्रैक्शन क्या होता है कि हमारे मैथमेटिक्स में अगर आप 10 - 5 करो तो आपको 5, अच्छा एग्जाम्पल ठीक नहीं, अच्छा 10 - 8 करो तो आपको 2 मिलेगा, फाइन। मैं लिख के दिखाता हूँ, ये मैंने 10 - 2 किया तो आपको 8 मिल रहा है, करेक्ट। अगर मैं 2 - 10 करूँ तो -8 मिलेगा, करेक्ट। तो क्या है कि बस हमारे पास एक सिंबल चेंज है, बस उतना ही है रेगुलर अलजेब्रा में। लेकिन ये सेट में क्या है कि बहुत डिफरेंट है। सेट का सब्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, A - B, एक सेट डिफरेंस में A - B का मीनिंग क्या होगा कि जो जो एलिमेंट A के पास है लेकिन वो B के पास नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोच लो, मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ इनको। आप हो और आपका दोस्त हो, ठीक है, मी लिख देता हूँ, मी और फ्रेंड, और आपके पास दोनों के पास एक बैग है, एक बैग है, और आपके पास, मैं क्या एग्जांपल दूँ, आपके पास ओके एक बैट है, एक बॉल है, नहीं बैट बॉल नहीं, और कुछ, ओके आपके पास, मैं अभी कलर बोलता हूँ, आपके पास रेड कलर है, आपके पास ऑरेंज कलर है, और आपके पास येलो कलर है। आपके दोस्त के पास भी येलो कलर है, और रेड कलर भी है, और ब्लू कलर भी है, और उसके पास पर्पल कलर भी है, ठीक। तो आप सोच लो बॉल है सारे, ठीक है। तो अभी मैं बोलूँगा कि अगर मैं बोलूँ कि मी माइनस फ्रेंड क्या होगा,
मी माइनस फ्रेंड का मीनिंग क्या है कि जो जो मेरे पास है लेकिन मेरे दोस्त के पास नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, जो जो मेरे पास है लेकिन मेरे दोस्त के पास नहीं है। तो मी माइनस फ्रेंड का मीनिंग क्या है, मेरे पास क्या है और उसके पास नहीं है। ठीक है, मेरे पास ऑरेंज है और उसके पास ऑरेंज नहीं है, तो मैं बोलूँगा मी माइनस फ्रेंड इक्वल टू ऑरेंज, बस और कुछ नहीं। अभी फ्रेंड माइनस मी देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। फ्रेंड माइनस मी, ये मेरा थोड़ा बहुत राइटिंग ख़राब हो गया। ओके, फ्रेंड माइनस मी का मीनिंग क्या होगा कि जो जो मेरे दोस्त के पास है और वो मेरे पास नहीं है। मेरे दोस्त के पास क्या है और मेरे पास नहीं है, देखो मेरे दोस्त के पास ब्लू है जो मेरे पास नहीं है, तो फ्रेंड माइनस मी ब्लू होगा। समझ आ रहा है, ये डिफरेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए मैंने लास्ट में बोला। तो डिफरेंस में ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं है। ठीक है, तो ए डॉट डिफरेंस ऑफ बी और बी डॉट डिफरेंस ऑफ बी सेम नहीं है, बाकी सब में सेम है। उल्टा भी करो सेम होगा, लेकिन इसमें सेम नहीं है। ठीक है, तो दिखाता हूँ कि आप सब्ट्रैक्शन कैसे करते हो। बस S1 माइनस S2 भी लिख सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, जो जो चीज़ S1 के पास है और S2 के पास नहीं है। देखो 1 2 3, जो जो चीज़ S1 के पास है लेकिन S2 के पास नहीं है, 1 2 3 इसके पास है लेकिन उसके पास नहीं है, 4 है तो वो हट गया। ये है सब्ट्रैक्शन था। और अगर S2 माइनस S3 करें वो पूरा ये अलग आएगा। क्यों, जो जो S2 के जो जो S2 के पास है लेकिन वो S1 के पास नहीं है, तो S2 के पास 5 6 7 है और S1 के पास नहीं है, बस ख़त्म। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डॉट डिफरेंस ऑफ S1, सेम चीज़ देगा, बस सेम चीज़ है। आप ऐसे भी लिख सकते थे डिफरेंस। ठीक है, तो ओके, तो हमने अभी सेट के बारे में इतना पढ़ लिया है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बहुत रेगुलर क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रेगुलरली आता है और बहुत ही यूजुअली बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि आपके पास मैं एक स्ट्रिंग दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये स्ट्रिंग दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स एलिमेंट है। रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं, हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। देखो इसमें एच कैपिटल, मैं सबको स्मॉल ही रख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। देखो इसमें एच, मैं अगर सोचो, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको अभी प्रिंट लेंथ करूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ एस करूँ, तो मुझे देखो क्या दिखा रहा है, मुझे 14 दिखा रहा है, लेकिन गलत है। क्यों, मेरे पास एच एक ही बार है, मैंने एक ही बार काउंट लेना है मुझे। एच एक है, ई एक है, 2 3 एल और ओ 4 स्पेस एक 5 6 7 8 9 और ये 10 क्वेश्चन मार्क भी एक कैरेक्टर है। तो मेरे पास बस 10 है, लेकिन वो मुझे 14 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे एच ओ और ये स्पेस ये और ई भी था, मैंने डबल काउंट कर लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि मुझे वो मल्टीपल चीज़ भी दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हम आपको एक स्ट्रिंग देंगे, आपको मुझे बताना है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स है इसमें। ठीक है, तो हम ये इसको सेट में बहुत ईजी से कर सकते हैं। आपको पता होगा कि सेट में हम मल्टीपल वैल्यूज हम डाल नहीं सकते, करेक्ट, फाइन। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो अप्रोच क्या है कि हम पहले इसको लूप करेंगे फॉर आई इन एस। खैर मैं बस प्रिंट करके दिखाता हूँ कि फॉर आई इन एस मैं प्रिंट आई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिख रहे हो, एक एलिमेंट मुझे एक बार मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ। मैं क्या करूँगा कि एक नया सेट बनाऊँगा, मैं इसको string लिख देता हूँ ताकि स्ट्रिंग बोलूँ, और यहाँ पे मैं बस s लिख देता हूँ जो है एक सेट। अभी के लिए मैंने उसको empty लिखा है, एक empty सेट है, बस ख़त्म। एक empty सेट। तो फॉर आई इन स्ट्रिंग प्रिंट आई करूँ तो मुझे एक वैल्यू मिल रहा है, लेकिन मुझे एक वैल्यू मिल के मैं क्या करूँगा उसका, मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक वैल्यू को सेट के अंदर डालते जाऊँगा। h मिला मैं सेट के अंदर डाल दूँगा, e मिला सेट के अंदर डाल दूँगा। तो इसमें हम सेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इस पर प्रॉफिट क्या है कि एक बार l मिलेगा मैं l डाल दूँगा, दूसरी बार l मिलेगा मैं डाल दूँगा, लेकिन सेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर भी नहीं दिखाएगा, जाएगा लेकिन वो मुझे एक ही l दिखाएगा अंदर। तो उसके बाद मैं लेंथ ढूंढूँ तो कितना ईजी होगा, दिख रहा है, समझ आ रहा है आपको। तो मैं अभी इसके बाद में क्या कर रहा हूँ कि आपको याद होगा कि हम एक सेट के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो क्या करते हैं s डॉट ऐड ऑफ आई। ठीक है, इसके बाद मैं प्रिंट s कर रहा हूँ यहाँ पे,
तो समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर आई इन स्ट्रिंग क्या मिल रहा है मुझे? एक एक कैरेक्टर एक एक लूप में मिल रहा है। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि एस डॉट ऐड आई करूँगा। तो इसमें क्या होगा कि एक एक वैल्यू ऐड होते जाएगा इसके अंदर, मेरे सेट के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो क्या होगा, अगर मैं 2 बार भी एल ऐड करूँ वो मुझे एक ही बार दिखेगा। क्यों? क्योंकि एक सेट है। अभी मैंने ये प्रिंट किया, अच्छा तो मुझे वो बोला कि डिक्शनरी है। एक छोटा प्रॉब्लम है, इसको एक सेट बनाओ ऐसे, ठीक है फाइन, ऐसे सेट बनाओ, खाली सेट मत लिखो। तो दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है? ये एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बाद में, ये जब डिक्शनरी है तब मैं बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्या है। अभी के लिए खैर देखो हमको क्या मिल रहा है, एक स्पेस बार है, क्वेश्चन मार्क है, और ये हैच दिख रहा है। मुझे मल्टीपल एलिमेंट नहीं मिले, मुझे सिंगल एलिमेंट ही मिले। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ईजी, प्रिंट एस के बजाय प्रिंट लेंथ ऑफ एस, प्रिंट लेंथ ऑफ एस, बस ख़त्म 9। तो मैंने 10 गलती से बोला था, 9 आंसर है। तो इसका मीनिंग क्या है कि बस इसमें 9 अलग एलिमेंट्स है। मैं इसको चेंज करते रह सकता हूँ। सोच लो मैंने ये भी डाल दिया, ये डाला और ये डाल दिया। ये कितना बड़ा एलिमेंट है, दिख रहा है कितना बड़ा चीज़ है। इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट, देखो ओ कितने बार है, ऑर्डर नो, और नो में एक और है, स्पेस बहुत बार है, और ए बहुत सारे हैं। तो मैं इसमें डालूँ तो 21 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। लेकिन मैं बस खाली प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करूँ तो देखो क्या हो रहा है कि मुझे 43 है टोटल लेंथ, लेकिन डुप्लीकेट्स हटा के 21। तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम क्या था, कि मल्टीपल चीज़ हमको हटाना है बस। तो ये एक सेट का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू।